मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैंने मान लिया आपने अपने भाई की परवरिश भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको कारोबार करवाया, उसकी शादी करवाई, उसको मकान भी बना दिया। ये अजर पर आको लेना कि रब को लेना जी? नहीं, सारे की आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर भरा ना लड़ाई कर दी है। लड़ाइयाँ तो सारियां खत्म। आज लड़ाई है क्या? तू मेरे घर आया, मैं तेन रोटी खवाई, मैं तेरे घर गया, तू पानी भी नहीं पूछा, लड़ाई शुरू। भाई मैंने आपको रोटी खिलाई, इसका अजर मैंने आपसे लेना कि रब से लेना है? तो आप मुझे रोटी ना खिलाओ, मुझे लड़ना चाहिए? तो लड़ाई खत्म हो गई, बाकी पीछे रह क्या गया? अब बतलाओ सुलह करनी है कि नहीं करनी? अभी भी सबकी आवाज नहीं आ रही। चलो थोड़ी जी नहीं सौदेबाजी कर ली है। जिसको सौदा कबूल हो वो सुलह कर ले, जिसको नहीं कबूल ना करे। यार क्या आपको ये सौदा कबूल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी पहले ही जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौन जी सौदा कबूल है? अगर अभी भी कबूल नहीं हुआ तो एक और मैं आपको सौदेबाजी बतलाने लगा हूं। ओ जी मेरे भरा ने मेरे ना बड़ा जुल्म किया, मैनू गालां कड्डियां, मैंने धक्के दिते, मैंने खानदान च गंदियां किया, मैं किवें माफ करा? और मैं कहा यार असी तो उस नबी दा कलमा पढ़िया वे जिन्हें अपने चचा दे कलेजा चबान वाले नू माफ कर दिता वे, तेरे भरा ने एडा बड़ा जुल्म कर दिता वे। यार एक हदीस से बात सुनाऊं, आपकी तबीयत खुश हो जाए, यार तबीयत खुश हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में एक सहाबी जो किसी के गुलाम थे हाजिर हो गए। अर्ज करने का यार मेरा मालिक मुझे मारता बड़ा है। सरकार ने उसके मालिक को बुला लिया, पूछा भाई तू अपने गुलाम ने मारदा क्यों? में अर्ज करने का यार गलतियां बड़ियां करता वे। उच्ची बोलो कि करदा वे, और उच्ची आवाज में बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, फरमाया अगर ये गलतियां करता है तो इसको माफ कर दिया कर। क्या किया कर? अच्छा साडे मुंह चो माफी का लफज भी नहीं निकलता, साडी डिक्शनरी च माफी का लफज है ही नहीं। असीं कहते तू मेरी दाढ़ थले एक दबा ला सही, फिर देख मैं तेरा अशर की करना। यार हदीस सुनो, अल्लाह करे कि दिलों के किबले दुरुस्त हो जाए। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको क्या किया कर? अगर ये गलतियां करे तो क्या किया कर? ऊंची बोल दो यार। वो आगे से अर्ज करता है यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दिन में एक मरतबा माफ करूं, 2 मरतबा माफ करूं, 3 मरतबा माफ करूं, ये गलतियां ही बढ़िया करता है, मैं रोज इसको कितनी मरतबा माफ करूं? फरमाया जितनी मरतबा तेरा मालिक तुझे माफ करता है। यार यकीन जानो अगर रब ताला हमारी गलतियों पर पकड़ना शुरू कर दे, हम एक सांस भी ले सकते, एक कदम भी चल सकते। रब ताला हमें कदम कदम पर माफ करे, हम बंदे को माफ करने के लिए तैयार नहीं। एक तफसीर के हवाले से वाक़या अर्ज करता हूं, बड़ी तवज्जो से यार सुनना। एक बंदा बड़ा गरीब आदमी, उसका दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कभी मैं भी गोश्त खावांगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। 3-4 महीने के बाद इतने पैसे इकट्ठे हुए कि 1 पाया गोश्त ले आया। प्रोफेसर कितने ले गया? बड़ा खुश बीवी से कहा कि आज गोश्त पकाओ, मैं आज गोश्त खाऊंगा। बीवी ने गोश्त पकाया तो गोश्त कड़वा हो गया, नमक बहुता पै गया। जब नमक ज्यादा पड़ गया, जैसे इसने पहला लुकमा खाया पूरा मुंह कड़वा हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैं अपनी बीवी को मारूं,
इसने मेरी 5-6 महीने की कमाई को लून लगा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, जैसी गलती मेरी बीवी से हुई है ऐसी गलती मेरी बेटी से भी तो हो सकती है, मेरी माँ से भी तो हो सकती है, मेरी बहन से भी तो हो सकती है। अगर कोई उसको मारे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ये भी तो किसी की कुछ लगती है ना। यकीन जानो, अगर मुआशरा अमन का गहवारा चाहते हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस मुबारक के हिस्से पर अमल कर लो। वो हिस्सा कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये हदीस तो हमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में लिखी भी पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब क्या है इसकी तरफ गौर नहीं किया। तो मैं मतलब बतलाने लगा हूं। अब जितने भी पिंडाल में मौजूद हो, क्या आप में से कोई बंदा चाहता है उसकी बेटी को गालियां निकाले? ऊंची बोलो यार। उसको कोई धक्के दे? कोई चाहता है उसको ताने में न मारे, तेरे बेने दिता किए तू लहके की आई है? चाहता है? अगर नहीं चाहते तो जो तेरे घर में बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकालता है? कि उसको कहता है मैं तन तलाक दे, चल अपने बेटे का। अरे ये सोचो, अगर मेरी बीवी की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे, मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार? वो भी तो किसी की कुछ लगती है। हर बंदा समझना शुरू कर दे, मैं जमीन पे कब्जा करने लगा वहां, अगर इस जगह पे मैं हूं और मेरी जमीन पर कोई कब्जा करना चाहे, मेरे दिल पर क्या भी? मैं कहता माशरा अमन का क्या वादा बनता है? बहरहाल इसने सारे रिश्ते गिने, आखिर में जो गिना ना, पता क्या? ए अल्लाह दी बंदी भी ते है ना। क्या? अगर मैंने इसको मारा तो रब नाराज हो जाएगा। इसने बीवी को माफ कर दिया। क्या कर दिया? आवाज फिर कम हो गई है, ऊंची बोल दो जरा। अच्छा, हम अव्वल तो माफ करते ही नहीं, अगर करना भी पड़ जाए ना, पता की करने पहले घर दी पंचायत इकट्ठी करांगे, ਉਹ ਚੋਂ गंदियां करांगे, फिर महल्लेदारां नूं, फिर रिश्तेदारां नूं इकट्ठियां करके सारियां च गंदियां करके फिर कहा जा तैनूं माफ कीता ही। क्यों हज़रत साहब बहन जी माफ करने? लेकिन उसने पता कैसे माफ किया? चुप करके गया तो सारी हंडिया कड़वी, नमक से जो कड़वी हो चुकी थी वो उठा के लाया, सारा कड़वा गोश्त खुद ही खा गया, ताकि ये बच गया। किसी ने चख लिया पता चल जाएगा नमक ज्यादा पड़ा है, किसी को कानों कान नहीं खबर होने दी। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, भाई जिन सरकार का मिलाद मनाते उनके नक्शे कदम पर भी चलो यार। माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में जब कोई हदिया तोहफा लेके आता, सरकार से कबूल फरमाते, खुद भी तनावल फरमाते, सहाबाए कराम में भी तकसीम फरमाते। एक मरतबा कि माई खीर पका के ले आई, सरकार ने सारी खीर खुद ही तनावल फरमा ली। माई बड़ा खुश हो, सरकार ने मेरी खीर है नहीं पसंद आई, किसी ने दी नहीं, माई खुशी खुशी वापस चली गई। सहाबाए कराम यासन आज हमें नहीं मिली, फरमाया ये मीठे की जगह नमक डाल के ले आई थी, अगर मैं तुम्हें देता तूने कहना कड़वी बड़ी है, तो माई का दिल टूट जाना था। मैंने माई का दिल रखने के लिए सारी कड़वी खुद ही खाई है। और यार सरकार ने कड़वी खीर खाई है, तूने कभी माँ का दिल रखने के लिए बीवी का दिल कड़वा सालन खाया है? इतने तो छाबी जा रही है, चंगेर जा रही है, चूरी खान वाली हदीसा च अमल कर दे, जे ये कड़वी खाने कौन करेगा अमल? ये सारा कड़वा गोश्त खुद ही खा गया, किसी को कानो कान खबर ना, बीवी ने ताना दिता, ना मेना मारिया,
ना गाला कढ़िया ना मारिया, पता ही नहीं चलने दिया। फिर कुछ अरसे के बाद कुल्लु नफ्सिन, मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, आके नामा अमाल चेक किया, देखा कोई नेकी नहीं है। इसको यकीन हो गया अब मेरा ठिकाना दोज़ख है। रब ताला ने इरशाद फरमाया एक दफा फिर नजर मार लो, शायद कोई नेकी नजर आ जावे। फिर नजर मारी, या अल्लाह नेकी है ही नहीं, नजर के में आ जावे। रब ने फरमाया तीसरा फिर नजर मार लो, फिर नजर मारी, अर्ज कर लेंगे या अल्लाह नेकी ते कोई नहीं, अलबत्ता एक दफा एदी बीवी को नमक बहुता पै गया सी ते इन्हें ये कहते आया कि अल्लाह दी बंदी उन्हें माफ कर देता सी। की कीता सी? रब ताला ने शाह फरमाया मैं ऐदे नालों वड्डा माफ करना, जाओ मैं ऐदे सारे गुनाह माफ कर देते। आओ तुसी भी को बख्शिश का बहाना बना लो, अपने माँ बाप को बख्श दो, अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को बख्श दो। क्या पता ये तेरा बख्शना तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनता चला जाए। दिलों को साफ करो, जिस तरह सरकार का मिलाद मनाने के लिए कपड़ों को साफ करते हो, घर को साफ करते हो, दिलों को भी साफ करो, सीनों को भी साफ करो।